हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ओलंपिक मैथ प्रॉब्लम है। यहाँ 6 की पावर बाई इंटू 6 की पावर बाई इक्वल 54 दिया है। बाई की हमें वैल्यू गाइस ज्ञात करनी है, फाइंड करना है। सबसे पहले अपना हम सेम क्वेश्चन लिखेंगे। अब यहाँ एक चीज आप देख सकते हैं कि आरएचएस साइड में बेस समान है ना। बेस समान है और बेस समान होने पर रूल क्या होता है, उसका रूल हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक है ना। अगले स्टेप में इसका हम फॉर्मूला बताएंगे आपको। यदि बेस समान होता है तो हम पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम कुछ भी नहीं देखेंगे। यदि बेस समान है एक साइड के तो पावर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम इक्वल ए की पावर एम प्लस एन या फिर एन प्लस एम। ठीक है ना, ये दोनों। अब यहाँ आप जानते हैं कि बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 की पावर 2 बाई इक्वल 54। 2 बाई कैसे आया, क्योंकि पावर ऐड हो गई तो है ना, समान वेरिएबल है तो 112 2 बाई आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यदि आप देखो तो यहाँ इसको है ना 54 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बना सकते हैं। यदि हम देखें इसको सॉल्व करें तो कि बेस इक्वल हो जाए। बेस इक्वल होने पर हम है ना एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल करा के बाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस ऐसा है ना, बट ऐसी कोई वैल्यू बन नहीं रही। 54 की ऐसी कोई वैल्यू बन नहीं रही कि जिससे बेस हमारा 6 हो जाए। बेस हमारा 6 हो जाए। 6 की पावर यदि 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6 आ जाएगा। 6 की पावर यदि 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, है ना 36 आ जाएगा। और 6 की पावर यदि 3 करोगे तो और ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। बट 54 नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, 54 नहीं आ रहा। तो हम इसके लिए लॉगरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, लॉगरिथम का प्रयोग करेंगे। तो दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेते हैं। लॉग 6 की पावर 2 बाई इक्वल लॉग 54। ठीक है ना, लॉग 54। अब यहां हमने लॉग ले लिया तो लॉग का रूल होता है लॉग m पावर n इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं n को पहले ले जाएंगे तो n log m। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। लॉग का ये फॉर्मूला होता है कि यदि पावर में इस प्रकार तो पावर पहले चली जाती है मेन वैल्यू, तो इस प्रकार ही बन जाती है ना। पावर पहले आ जाएगी तो n log m। तो यहाँ भी सेम 2 बाई पहले चला जाएगा तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 बाई लॉग 6 इक्वल लॉग 54। अब यहाँ आपको क्या करना है कि हमें 2 बाई की वैल्यू, सॉरी हमें बाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें यहाँ से log 6 को हटाना है। log 6 को हटाने के लिए हम log से दोनों साइडों में डिवाइड करा देंगे log 6 से। तो 2 बाई log 6 डिवाइड में log 6 और दोनों साइड कराना है तो यहाँ भी log 54 डिवाइड बाई log 6 डिवाइड में log 6। अब log 6 से log 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हम सेम लिखेंगे आर एच एस साइड में। तो यहाँ कैंसिल हो गया आर एच एस साइड का, तो 2 बाई इक्वल लॉग 54 डिवाइड बाई लॉग 6। ठीक है ना, हमें यहाँ बाई की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि इसको भी आपको है ना कुछ बना के लिखना है इस प्रकार कि इसको सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ फॉर्मूला होता है, यदि हम इसको है ना फैक्टर्स के रूप में चेंज करें 54 को तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 बाई इक्वल लॉग 6 इंटू 9, है ना 6 9 जा 54 डिवाइड में log 6 सेम लिख लेना। ठीक है ना, 6 इंटू 9 ये बन रहा है। अब log में है ना इंटू की जो वैल्यू होती है वो प्लस में जाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, log ई, बेस ई है ना सभी में लगा होता है m इंटू एन, तो हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। ठीक है ना, इनटू की जो वैल्यू होती है तो प्लस में जाती है। तो यहाँ सेम हम करेंगे इसको
हम इसको लिख सकते हैं 2y इक्वल log 6 प्लस log 9 डिवाइड में log 6 सेम लिखेंगे, log 6 प्लस log 9 और डिवाइड में log 6 सेम लिख लेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ क्या करना है, log 6 से डिस्ट्रीब्यूट करना है डिवाइड को, ठीक है ना। log 6 से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है डिवाइड को, तो log 6 से log 6 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 2y इक्वल log 6 डिवाइड बाई log 6 प्लस log 9 डिवाइड में log 6, ठीक है ना। अब log 6 से log 6 कैंसिल होगा वन टाइम में, तो यहाँ आ जाएगा 1। 2y इक्वल 1 प्लस log 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है ना। यहाँ 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 डिवाइड में log 6 सेम लिख लेंगे। अब आप जानते हैं कि पावर की जो है ना, पावर की जो वैल्यू होती है उसको हम आगे ला लेते हैं यहाँ इस रूल से, है ना, पहले आ जाती है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2y इक्वल 1 प्लस 2 log 3 डिवाइड में log 6। ये कैसे आया 2 आगे, तो 2 को हम पहले कैसे ला लिए, यहाँ आप देखो log m की पावर n, तो n log m, है ना, n log m, इसको हम लिख सकते हैं इस रूल से। अब यहाँ इस प्रकार बन गया, तो 2 आपको आप बाहर निकालो तो log a बटे log b का फॉर्मूला यहाँ मिल जाएगा, log a बटे log b का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम यदि 2 को इस प्रकार लिख लें, 2y इक्वल 1 प्लस 2 इंटू log 3 डिवाइड में log 6, ठीक है ना। 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा। तो यदि इस प्रकार लिखने पर आप देख सकते हैं बन चुका है log a बटे log b, और log a बटे b का फॉर्मूला क्या होता है, log बेस में b a इक्वल log a बटे log b, ठीक है ना। तो यदि इस साइड का फॉर्मूला आपको इस साइड की वैल्यू मिल रही है तो इस प्रकार लिख सकते हैं, और यदि इस प्रकार की वैल्यू आपको मिल रही है तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमें, है ना, आरएचएस साइड में वैल्यू मिल रही है क्वेश्चन में log a बटे log b, है ना। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log b, b यानी 6, a यानी 3, ठीक है ना। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2y इक्वल 1 प्लस 2 इंटू log 6, है ना, a की b की जगह 6 log 3, है ना, log बेस 6 3, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं इस रूल से। अब यहाँ आप 2 को मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ आ जाएगा, है ना, 2 का मल्टीप्लाई हो गया और 2 इंटू बाई बटे की संख्या गुणे में चली गई, 2 सॉरी गुणे की संख्या डिवाइड में आ गई, मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड में जाती है अपोजिट साइड में। तो 1 प्लस 2 log, है ना, ये सेम लिख लेना है, 2 log बेस 6 3 डिवाइड में 2, है ना। ये एलएचएस का डिवाइड में जो 2y था, तो 2y का कोफिशिएंट था, इंटू की संख्या अपोजिट साइड में डिवाइड में जाती है, तो y इक्वल ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। यानी यही हमारी y की क्या होगी, वैल्यू होगी जो हमें फाइंड करना था। अब यहाँ गाइस एक रूल होता है, यदि हमने जो y की वैल्यू निकाली है वो कैसे पता करें सही है या गलत। तो हमने तो पता कर लिया है ना, हमने इसको वेरीफाई कर लिया है y की वैल्यू सही है, बट आपको इसको सॉल्व करना है ना, आपको पेन और कॉपी उठाना है और इसको सॉल्व करना है। वो हमने अपनी कई वीडियो है ना, पिछले वीडियो में बताया कि कैसे उसको वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को। तो मैं थोड़ा सा आपको, है ना, क्लू दे देता हूँ वेरीफाई किस तरह करना है आपको, है ना। तो वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले सेम अपना क्वेश्चन लिखना रहता है। क्वेश्चन क्या है, 6 पावर y इंटू 6 पावर y इक्वल 54, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें y की वैल्यू मालूम है, y की जगह y की वैल्यू पुट करना है, तो y की वैल्यू क्या मालूम है, ये है ना, y इक्वल 1 प्लस 2 log बेस 6 3 डिवाइड में 2, ये हमें y की वैल्यू मालूम है। अब y की वैल्यू आपको यहाँ पुट कराना है ना, y की वैल्यू यहाँ पुट कराना है। जब यहाँ पुट कराएंगे तो आप ये पूरी y की वैल्यू यहाँ, है ना, यहाँ हो जाएगी। तो फिर यहाँ ये रूल लगेगा a की पावर n इंटू a की पावर m, है ना। तो इस प्रकार का हमें यहाँ मिलेगा, है ना, आरएचएस साइड में फॉर्मूला का मिलेगा और फॉर्मूला का हमें एलएचएस साइड बनाना है, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला आपको यहाँ ये यूज करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ है ना, इसको y की वैल्यू यहाँ रखने पर
जब आप सॉल्व करोगे तो LHS इक्वल RHS आना चाहिए, है ना। LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तभी आपकी y की वैल्यू सही मानी जाती है। तो हमने तो चेक कर लिया y की वैल्यू सही है, बट आप यदि सॉल्व करें तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, LHS और RHS, ठीक है ना। यदि नहीं इक्वल आ रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि y की वैल्यू गलत है, y की वैल्यू सही है, आप सॉल्व गलत करेंगे यदि इक्वल नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है ना। तो यहाँ एक फॉर्मूला है ना यूज होगा, जिसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। वो फॉर्मूला है a की पावर log बेस a b इक्वल b होता है। क्या होता है? b। ये फॉर्मूला भी यहाँ यूज होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में सही आई आपकी वैल्यू या फिर गलत, है ना। LHS और RHS इक्वल हुए या फिर नहीं हुए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड ना और वीडियो देखना है, मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।